बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अब तक जो है हमने 2000 का पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है। और ये 2005 जून का है। तकरीबन 25 क्वेश्चंस हो गए थे इसके। तो उसके आगे अब देखेंगे इंशाल्लाह आज। ये है क्वेश्चन नंबर 26। मिन अशहरी मुअल्लफात जुबरान अन्नसरिया, यानी जुबरान की नसरी मुअल्लफात में से मशहूर मशहूर तरीन मुअल्लफा कौन सी है। ठीक है, कि जुबरान की मशहूर तरीन नसरी मुअल्लफात में से कौन सी है। अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा, ये मुनकसिरा है लेकिन मुतकस्सिरा है असल। ठीक है जी। अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा, अल अरवाह अल हाइरा, अल मिनकारुल अहमर, मिनल महदी इलल लहद। तो बताइए कौन है मशहूर उनकी। الأجنحة المتكسرة. जी जल्दी बोलिए आप लोग। الأجنحة المتكسرة. अलाजमत देखिए मुतकस्सिर। मैं भी बता करके जा सकता हूँ, गुजर सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप लोग भी उसमें शरीक हों। तभी डिस्कशन का मकसद पूरा होता है। मुज़ाकरे में दोनों लोग शरीक होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ए होगा इसका जवाब। अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा, ये मशहूर तरीन नसरी मुअल्लफात में से है जुबरान की। अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा जो है ये 1912 के अंदर, ठीक है, 1912 के अंदर ये शाये हुई है। अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा। अच्छा, अल 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 अरवाह अल हाइरा किसकी है। कल भी आया था जी। ये नसीब आरिदा का दीवान है, इसमें तकरीबन 92 कसीदे हैं। 92। ठीक है। This तो जुबरान के बारे में हम लोग जानते हैं कि जुबरान जो है इसकी पैदाइश जो है वो 1883 में होती है, 1883 में। और वफात जो है 1931 में होती है। one. ठीक है, तो ये एक लुबनान का एक बुशरा नामी गांव है, उसके अंदर पैदा होता है 1883 के अंदर। और इसके वालिद जो होते हैं वो मतलब नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। तो उसकी वजह से एक दफा जो है उनके माली करप्शन के सिलसिले में जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनकी सारी जो संपत्ति थी, सारा जो मतलब जायदाद थी, सबको कुड़क कर लिया गया था। ठीक है, मुसादरा। कुर्की जानते हैं आप, जो सामान ले लिया जाता है। फिर 1891 में ये हादसा हुआ था। 1891 के बाद उनको 1894 में छोड़ा गया था। और हम जानते हैं कि 1895 के अंदर इन्होंने अपनी वालदा के साथ जो है, और इनकी दो बहनें थी, सुल्ताना और मारियाना, और इसी तरीके से एक भाई था इनके, उसका नाम था बितरस। ये इन्होंने 1895 के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट की तरफ जो है हिजरत की थी। और
1895 के बाद फिर ये 97 में, यानी जब 14 साल के थे, फिर ये बैरूत आए थे और वहां उन्होंने जो है आकर के पढ़ा था। फिर 1902 में वापस लौटे थे। तो जब 1895 गए थे तो ये बोस्टन के एक इलाके में रहे थे जिसको हयुस्सीनियीन कहा जाता था। तो सबसे पहले कहाँ रहे? हयुस्सीनियीन भी बोस्टन। तो ये चीज याद रखने की है कि पहले उन्होंने कहाँ कयाम किया था। ये सीनियीन फी बोस्टन। ठीक है। उसके बाद फिर ये न्यूयॉर्क गए थे। तो जब ये 1897 में बैरूत वापस आए थे, वहां इन्होंने पढ़ाई की थी। और उसके बाद 1902 में जब लौटे थे तो इनकी जो बहनें थी, सुल्ताना जो थी उसका इंतकाल हो गया था, फिर मारियाना का हुआ, और फिर इनके भाई का भी इंतकाल हो गया था। ठीक है। इनका वफात किस मरज में हुई थी वो भी पूछ लिया जाता है। जी। टीबी की वजह से। जी। ठीक है। हाँ, उसको बोलते हैं बिदा इसिल। सही है। ठीक है। और इनकी पहली किताब जो है वो है अल मौसीका के नाम से। ये पहली किताब आई है इनकी, अल मौसीका। ये कितने में आई है? 1905 के अंदर। ठीक है। अल मौसीका 1905 के अंदर। और आखिरी किताब कौन सी है इनकी? ये तो पहली हो गई। जी। हदीक़त नबी। जी। आखिरी किताब अत्ताइह, नाम सुना होगा आपने। अत्ताइह करके इनकी आखिरी किताब। ठीक है। ये जो है 1932 के अंदर इनकी वफात के बाद छपी है। इसके अलावा मुतअद्दिद किताबें हैं। सबसे पहले मौसीका आई, फिर उसके बाद जो है मौसीका के बाद आराइसुल मुरूज आती है 1906 के अंदर। ठीक है। अल अरवाह अल मुतमर्रिदा आती है 1908 के अंदर। और दमातुन वब्तिसामतुन आती है 1914 के अंदर। और अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा ये मैंने 1912 बताया है, 1912 नहीं बल्कि 1914 में आई है अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा। 14 में ही है ना? नो सर, 12 में है। 12 में है? अच्छा अच्छा। ठीक है तो फिर। हाँ। और अल मजनून जो है ये 1918 के अंदर शाये हुई थी। और भी हैं दीगर बहुत जो मशहूर हैं, सब पूछी गई हैं। तो उनको अल मवाकिब एक है, 1919 के अंदर आई है। और अस्साबिक करके है, 1920 में आई है। ठीक है। अस्साबिक 1920 में आई। इसी तरीके से अल आवासिफ भी 1920 के अंदर आई है। और अल बदाए व तराइफ और अन्नबी जो है ये दोनों 1923 के अंदर शाये हुई हैं। इसकी मशहूर किताब है अन्नबी और अल आवासिफ। और नहीं, अल आवासिफ तो 1920 के अंदर है। अल बदाए व तराइफ ये 1923 के अंदर है। रमल व जबत जो है 1926 में आती है इनकी, है ना। और एक किताब है यसूअ इब्नुल इंसान, तो ये 1928 के अंदर होती है। और आलिहतुल अर्ज जो है ये 1931 के अंदर है। ताय ये है 1932 में, जो कि उनकी वफात के बाद शाये हुई है। और अल हदीकतुन नबी जो एक किताब है वो 1933 के अंदर। तो ये इनकी मशहूर किताबें हैं। ठीक है। इनको जो है रअसुल मदरसा अल फलसफिया अल महजरिया माना और जाता हदीक़त है। नबी ये कब आई सर? सवाल। जी। हदीक़त नबी कब आई? हदीकतुन नबी 1933, 1933 में। फिर हदीकतुन आखिर नबी। आता है कैसे आखिरी किताब हुई सर? जी। फिर आता है कैसे 1932 वाली कैसे आखिरी? जी अत्ता है। हाँ लेकिन
थोड़ा उसमें फिर वो हो जाता है मसला, क्योंकि ये हदीकतुन नबी 1933 में आई, तो लास्ट नहीं होगी शायद वो। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, मेरे यही जहन में है अभी। लास्ट फिर अत्ताए नहीं होगी, क्योंकि 32 में है, तो फिर वो लास्ट क्यों होगी। जी जी। एक मैं अशोलतुज़्ज़रक़ा भी है। जी। अशोल अशोलतुज़्ज़रक़ा जो आई है 72 में आई है, 72 में आई है। अच्छा, शौलतुज़्ज़रक़ा 1972 के अंदर। ठीक है। ये जो है, ये इंग्लिश के रस्साम लिहाज भी से मेरे थे। ख्याल में, जी जी। बोले इंग्लिश के लिहाज से गालिबन ये सबसे लास्ट किताब है जो कुछ मरहला उनका, उनकी जिंदगी का ऐसा रहा है ना कि उन्होंने उसमें जी अरबी जी। किताबें लिखी, हम्म और हम्म फिर हम्म, लास्ट मरहले में उन्होंने अंग्रेजी किताबें लिखी। तो जी इस जी। एतबार से जो है ये अंग्रेजी के एतबार से लास्ट किताबें हैं। अच्छा, ये जो है शौलतुज़्ज़रक़ा, ये अत्ताए, ये ये अत्ताए। लैंग्वेज, हाँ, अत्ताए भी अंग्रेजी में है, और हदीकतुन नबी भी अंग्रेजी के ही अंदर है वैसे। ये शोबनुल जी जी। इंसान जो है, आलिहतुल अर्ज, ये सब अंग्रेजी के ही अंदर है। इसी तरीके से रमल व जबत भी अंग्रेजी में ही है, नबी भी पहले उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखी है, अल आवासिफ भी अंग्रेजी में है, अरबी में भी है। तो दोनों तरह से हैं, तो किताबें बहुत हैं इनकी अंग्रेजी में। एक वो है 20 ड्राइंग्स शरून रस्मन, इनकी किताब है, वो 1919 के अंदर आती है, वो भी अंग्रेजी के अंदर है। तो बहुत सारी किताबें इनकी अंग्रेजी में हैं। हम्म। जी। ठीक है, और इनको रासुल मदरसतुल फलसफिया अल महजरिया, ये शायद सवाल भी पूछा गया है, तो याद रखना इसको। चलिए। इनकी वालदा का नाम जो था कामिला रहमा था, के, और खलील जो थे, साद खलील इनके वालिद थे। ये उनके तीसरे शोहर थे, इससे पहले उनकी वालदा की दो शादी हो चुकी थी। चलिए, अल अरवाह अल हायरा के बारे में बता दिया गया कि इसमें 92 कसीदे थे, नसीब आरीजा का है। नसीब आरीजा जो है 1887 के अंदर पैदा हुए हैं। वफात कब हुई है उनकी? 46। 1946। 1946। जी। वफात जो है इनकी 1946 में होती है। पैदाइश 1887 में। इनका एक मशहूर मजल्ला था, मजल्लतुल फुनून के नाम से, जो कि 1912 में 12 में आया था, 1912 के अंदर। ठीक है, अल उन्नीस फुनून सौ अल तेरह अदबिया के नाम से। 1913 में यह बात है ना? 13 भी आता है कहीं कहीं। 13 भी तारीख है उसकी, लेकिन ज्यादा मशहूर जो है मेरे ख्याल में 1912 ही है। ठीक है। राब्ता कलमिया का मजल्ला भी कहा जाता है उसे। जी, 1912 के अंदर। और अल अरवाह अल हायरा, ये जो है इसके अंदर इन्होंने, कब इनकी वफात से मतलब 4 दिन बाद शाये हुआ था ये, अल अरवाह अल हायरा। उनकी वफात के 4 दिन बाद शाये हुआ है। और मशहूर किस्से हैं उनके दो, अस्सिमसामा और दीकुल जिन्न अल हिम्सी, ये हिम्स के अंदर ही पैदा हुए थे। इसके अलावा अल मिनकार अल अहमर जो है, ये शुक्रुल्लाह अल जर की है, ये उसबा लुसिया वाले में आते हैं, शुक्रुल्लाह अल जर। ठीक है। और ये तो मिनल महदी अल्लाह, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है वो शख्सियत, ये मोहम्मद काजिम अल कज़वीनी की किताब है मिनल महदी अल्लाह, तो इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये नाम याद रखना जरूरी है कि किसकी है, मोहम्मद काजिम अल कज़वीनी। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 27। मिन अशहरी शुआरा इल महजर शुमाली, यानी महजर शुमाली के मशहूर तरीन शुआरा में से कौन है? जुबरान खलील जुबरान, एलिया अबू माजी, जॉर्ज सईदा, इलियास फरहाद। जबरान खलील जबरान। ये अबू ये आसिफ। उपमासी।
देखिए जुबरान हाँ जो है सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक सर। शायर थे, बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, शायर थे वो, कातिब भी थे, लेकिन कातिब जो है ज्यादा बड़े माने जाते हैं, ना कि शायर। शायर जो है एलिया अबू माजी, ठीक है ना। जी जी सर, अमीर एलिया शुरा अबू में माजी। नहीं। हाँ, तो ऑप्शन सी होगा इसका, शुमाली शुआरा में शुमार होता है इनका। और कल बताया था मैंने कि इनकी भी जो पैदाइश है वो ताहा हुसैन की, अब्बास महमूद अलक्कात की और इन लोगों की जो है वही है। 1889 में पैदा हुए हैं, ठीक है। एलिया अबू माजी 1889 के अंदर पैदा होते हैं और 1957 में 57। इनकी वफात होती है जी, ठीक है। ये राब्ता कलमिया जो जुबरान खलील जुबरान जिसके रईस थे, उसके आज़ा में भी थे ये, ठीक है। जो मुअस्सिसीन थे उनमें शुमार होता है। मिखाइल नोएमा हो गए, एलिया अबू माजी, जुबरान खलील जुबरान। ये फकीर आदमी, मतलब गरीब आदमी थे, लुबनान के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। फिर ये मिस्र गए थे 1902 के अंदर, ठीक है। 13 साल की उम्र में मिस्र गए थे तिजारत की गरज से। तो ये अपने चचा के साथ वहाँ तिजारत किया करते थे। इनके चचा वहाँ तंबाकू की मतलब तिजारत किया करते थे। और वहीं वो अंतून जमील से मिले थे। और तकीयुद्दीन अमीन तकीयुद्दीन के साथ मिलकर इन्होंने एक मजल्ला निकाला था, मजल्लतुज ज़ुहूर, ठीक है। मजल्लतुज-ज़ुहूर, उसी के अंदर इन्होंने अपने इब्तिदाई कसाइद भी छापे हैं। और ये उनके अमाल जो हैं, मुअल्लफात या कसाइद जो थे, वो छपते रहे। और फिर इन्होंने एक दीवान निकाला था अपना, तिज़कारुल माजी के नाम से। ये सबसे पहला दीवान है इनका, ठीक है। तिज़कारुल माजी सबसे पहला दीवान है जो कि 1911 के अंदर शाया हुआ था। उस वक्त इनकी एज थी, मतलब 89 में पैदा हुए, 1911 में निकला, तो तकरीबन 22 साल इनकी एज थी। ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तिज़कारुल माजी जो है 1911 में शाया हुआ है, मतबा मिस्रिया से। और उस वक्त वो 22 साल के थे। फिर ये हिजरत कब की इन्होंने? 1912 में। 1912। 1912 में। जी, 1912 के अंदर इन्होंने हिजरत की है। हाजरा इलल विलायात अल मुत्तहिदा फी आम 1900, 1800 में या 1900 में? 1912 में, वतिसमिया व इतना अशरा व इतनई अशरा। जी, तिज़कारुल मादी 1911। 1912 के अंदर इन्होंने हिजरत की है। और अपने भाई जो मुराद थे, बिक्र मुराद, उनके साथ इन्होंने तिजारत की है। न्यूयॉर्क गए, फिर ब्रुकलिन और राब्ता कलमिया की तासीस में शामिल हुए थे, जुबरान और मिखाइल नोएमा के साथ। 1929 के अंदर इन्होंने एक मजल्ला निकाला था, उसका नाम मालूम है? असमीर। जी, मजल्लतु अस्समीर, ये भी पूछा गया है, इसलिए इसको भी जहन में रखना। मजल्लतु अस्समीर 1929 के अंदर, 1929। जी, वफात 1957 में होती है। और जॉर्ज सईदा जो है, ये दिमश्क के अंदर पैदा हुए हैं 1893 में। और वफात होती है उनकी 1978 में। जॉर्ज सईदा 1893 में और 1978 में वफात होती है। इसी तरीके से इलियास फरहाद जो हैं, आप जानते हैं, उसबा अंदलुसिया वालों में से हैं ये। हम्म तो इनकी पैदाइश कब होती है? सेम है, ये 1893 में। जी सर। 1893, ठीक है जी। ये लुबनान के अंदर
लुबनान का एक गांव था कुफरशीमा के नाम से, उसके अंदर पैदा होते हैं। और 1900, अच्छा, हिजरत कब की है इन्होंने? 1905 नहीं। 1910 में ना? 1910 जी। 1910 में। जी। तो 1910 के अंदर इन्होंने हिजरत की है। जी। और इनके दीवान हैं मौसमों के नाम पर, फसल फसूल के नाम पर। तो उनमें क्या है? रबी है एक, दीवानुल रबी, दीवानुल सईफ, दीवानुल खरीफ, और दीवानु मतलाइ शिता, है ना? ये इनके दवावीन मशहूर हैं। और एक फवाके रजैया के नाम से, ये भी मतलब सारे सब पूछे गए हैं इसलिए। और इसके अंदर जो गजलिया कसाइद हैं इनके। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो 28। फतहुल बयान फी मकासिदिल कुरान, ये किसकी है? क्या बोले, वो सिद्दीक हसन सिद्दीक साहब। हसन खान। जी, सिद्दीक हसन खान साहब की है फतहुल बयान फी मकासिदिल कुरान। सिद्दीक हसन खान साहब की है, और यही हमारे सिलेबस में है, और शाह वलीउल्लाह हमारे सिलेबस में है। बाकी शाह अब्दुल अजीज जो कि शाह वलीउल्लाह साहब के बेटे हैं, रफीउद्दीन शाह भी शाह वलीउल्लाह साहब के बेटे हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो शाह वलीउल्लाह का भी एक है इसी तरह का, उसका नाम क्या है? बस थोड़ा सा फतहुर फर्क है, यहाँ रहमान। बयान है, वो फतहुर रहमान है। ठीक है, फतहुर रहमान फी तर्जमतिल कुरान, ये शाह वलीउल्लाह साहब का है। और फतहुल बयान फी मकासिदिल कुरान, ये सिद्दीक हसन खान कन्नौजी का है। ठीक है। इनकी मशहूर किताबें हैं कई, जैसे अबजदुल उलूम हुआ, उसूल को बहुत पूछा गया है, कई मरतबा पूछा गया है अबजदुल उलूम। और इसी तरीके से अत्ताजुल मुकल्लिल मिन जवाहिर मआथिर तिराजिल आखिरी वल अव्वल, पूरा नाम तो नहीं आता उसमें, ताजुल मुकल्लिल इतना जिक्र आया है। और नैलुल मुराम मिन तफसीर आयातिल अहकाम, मशहूर किताब है। ठीक है। तो इनके बारे में बार बार सवाल आएगा, तफसील थोड़ी थोड़ी हर पेपर के अंदर जो है जानते जाए। मशहूर किताबें याद रखें इनकी, खास तौर से किताबें पूछी जाती हैं। ठीक है। जी, थोड़ा मुंह से करीब करें उसको, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत हल्की आ रही। रफीउद्दीन शाह की किताब का नाम बताते हैं, फतहुल बयान फिल कुरान है। रफीउद्दीन साहब की नहीं है, शाह वलीउल्लाह साहब की है, फतहुर रहमान फी तर्जमतिल कुरान, ये शाह वलीउल्लाह साहब की है। मैं ये बता रहा था कि शाह अब्दुल अजीज और रफीउद्दीन शाह जो हैं, ये दोनों शाह वलीउल्लाह साहब के साहबजादे हैं। किताब जो है वो शाह वलीउल्लाह साहब की है, फतहुर रहमान फी तर्जमतिल कुरान। और सिद्दीक हसन खान साहब की जो है वो है फतहुल बयान फी मकासिदिल कुरान, जो सवाल के अंदर पूछी गई है। चलिए, ये है आलामुन नस्र व शेर, यहाँ अशुआरा हो रहा है। आलामुन नस्र व शेर, ये पहले सिलेबस में थे लेकिन अब सिलेबस के अंदर नहीं है। बहरहाल किताब को याद रखना और किसकी है ये याद रखना जरूरी है। आलामुन नस्र व शेर फिल असरिल हदीस, जी बताइए किसकी तालीफ है? यूसुफ कौकन साहब। जी, मोहम्मद यूसुफ कोकन की है आलामुन नस्र व शेर फिल असरिल हदीस। बहुत बहुत मशहूर किताब है, कई बार पूछी गई है, लेकिन ये 18 से पहले पहले, उसके बाद नहीं पूछी गई है। ठीक है। महमूद हसन खान, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिद्दीक हसन खान है, और अब्दुल हई साहब है। अब्दुल हई साहब की मशहूर जो किताब है, मशहूर जमाना, वो है नुज़हतुल खवातिर, उसका सवाल नीचे आया हुआ है। और सिद्दीक हसन खान की जो ज्यादा पूछी गई है वो अबजदुल उलूम है, और कई किताबें हैं। तो वक्तन फवक्तन इनको करते रहेंगे।
मिन अशहरी आतार अब्दुल हक अद-देहलवी। ठीक है, अब्दुल हक देहलवी साहब के मशहूर मशहूर तरीन आसार में से कौन सी हैं? मदारिजुन यही नबूवत। किताब ज्यादातर पूछी गई है, मदारिजुन नबुव्वा। ठीक है, ये उनकी किताब है, अब्दुल हक देहलवी साहब की। अच्छा, ये फतहुल बयान फी मकासिदिल कुरान, ये आ चुका, सिद्दीक हसन खान साहब की है। तो जो हमारी ये शख्सियात हैं, इनकी किताबों को याद रखें। मदारिजुन नबुव्वा अब्दुल हक साहब, फतहुल बयान फी मकासिदिल कुरान सिद्दीक हसन खान साहब, और अउनुल माबूद फी शरह अबी दाऊद, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, अउनुल माबूद अला सुनन अबी दाऊद या फी शरह अबी दाऊद, दोनों तरह से नाम है। तो ये हदीस की किताब है, और इसको शेख मोहम्मद शमसुल हक अल आबादी, ठीक है, मोहम्मद शमसुल हक अल आबादी की किताब है। और ये बज़लुल मजहूद फी शरह अबी दाऊद, ये खलील अहमद सहारनपुरी की है। खलील अहमद सहारनपुरी। ठीक है, शेख खलील अहमद सहारनपुरी। तो दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है, बस पेपर में आया है, तो इनका नाम याद रखना कि मौल्लिफीन या मुसन्निफिन कौन है इसके। ताउनुल माबूद के जो हैं वो हैं मोहम्मद शमसुल हक अजीमाबादी, और बज़लुल मजहूद के जो हैं वो खलील अहमद सहारनपुरी हैं। चलिए, अब है अव्वलु नाक़िदिन फिल मजालिन नक़दी, खुदावंद की जान। कि नक़द के मैदान में खुदाब बिन सबसे पहले जाफर। नाक़िद कौन से? जी, खुदावंद की खुदैमा जान। बिन जाफर। क़ुदामत इब्न जाफर जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए, अव्वलु नाक़िदिन फिल मजालिन नक़दी। क़ुदामत इब्न जाफर बड़े नाक़िद माने जाते हैं अब्बासी दौर के। जो हमारे सिलेबस के अंदर है, इब्न सल्लाम जुमही हैं, फिर इब्न कुतैबा हैं, फिर तीसरे नंबर पे क़ुदामत इब्न जाफर के। इनकी पैदाइश कब होती है? 259, 259 में। और वफात कब होती है? 337 के अंदर। ठीक है, क़ुदामत इब्न जाफर जो है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन क़ुदामत इब्न जाफर 259 और 337 में इनकी वफात होती है। अगर ये बगदाद के अंदर पैदा होते हैं और बगदाद में ही इनकी वफात होती है। ठीक है, बगदाद। बगदाद के अंदर परवान चढ़े थे, ये नसरानी थे, है ना, असलन नसरानी थे कुदामत इब्न जाफर। लेकिन फिर अब्बासी खलीफा थे एक, मुक्तफी बिल्ला, उनके हाथ पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और इनकी जो कुन्नियत आती है वो आती है अबुल फरज। ठीक है, अबुल फरज, कुन्नियत अबुल फरज, अबुल फरज कुदामत इब्न जाफर, ये इनका नाम होता है पूरा। और इनको कातिब बगदादी के नाम से भी जाना जाता है, कातिबुन बगदादी। ठीक है, तो इनको जो थी, बड़े पढ़ने के बहुत शौकीन थे ये भी। और मतलब फन्ने बलागत के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर जो थी, रियाजियात के अंदर इनको काफी महारत हासिल थी। और ये अ, अरस्तु से मुतासिर थे। ठीक है, और कुछ इनके बारे में। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है कि मन मन हुआ मिनल बुलगा वल फुसहाई अल्लदीन युदरबु बिहिमुल मसल फिल बलागा। तो ये सवाल आया हुआ है, तो इसको जहन में रखें कि बलागत के अंदर जो थे मशहूर थे, मैंने बताया ऊपर भी कि बलागत और रियाजियात दोनों के अंदर महारत हासिल थी इनको। तो हुआ मिनल बुलगा वल फुसहा अल्लदीन युदरबु बिहिमुल मसल फिल बलागा, ये सवाल पूछा गया है। और
मतलब मशहूर फिलोसफर भी थे, और मंतिक और फलसफे के अंदर भी इनको महारत हासिल थी। यूनानी जबान जानते थे, इसी वजह से यूनानी जबान जानने की वजह से वो अरस्तु के आरा से वाकिफ थे और उससे मुतासिर भी थे। ठीक है, इनकी किताब बताएं कोई मशहूर, कुदामत इब्न जाफर की। नक़्दुश शेर मशहूर किताब आती है इनकी। नकद शेर। जी, अच्छा नीचे आ भी रही है वो, नक़्दुश शेर है। और भी किताबें हैं इनकी। और इसी तरीके से इनका एक कौल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि इन्होंने शेर की एक कौन? तारीफ की है। ओके। ठीक है, तो वो है कौलुन मौजून यदुल्लु अला माना, कौलुन मौजून मुक़फ़ा यदुल्लु अला माना। ये इनकी तारीफ है शेर की। ठीक है, अर्रफ़ क़ुदामत इब्न जाफ़र अश-शार अन्नहु कौलुन मौजून मुक़फ़ा यदुल्लु अला माना। और इसी तरीके से इनकी किताब है जवाहिरुल अल्फाज है, और दीगर किताबें हैं, वो वक्तन फवक्तन जानते रहेंगे। मोहम्मद मंदूर जो हैं, और शौकी ज़ैब, ये असर हदीस के नाकिदीन में से हैं। और इब्ने रशीद जो हैं, ये अब्बासी दौर के ही हैं। ठीक है, तो इब्ने रशीद जो हैं ये 390 में पैदा होते हैं, 456 में इनकी वफात होती है। और अबू अली इनकी कुन्नियत है, नाम जो है पूरा अबुल अब्बास अल हसन इब्न रशीद अल कैरवानी, ये पूरा नाम होता है इनका, इब्न रशीद का। अबू अली कुन्नियत है, अबुल अब्बास भी कुन्नियत है, और नाम है हसन इब्न रशीद अल कैरवानी। तो ये अदीब हैं, नाकिद हैं, और शायर भी थे। और शायर इफ्रीकियुन के नाम से मशहूर हुए। ठीक है, शायर इफ्रीकियुन। और कैरवान जो जगह जहाँ ये पैदा हुए थे उसके मशहूर शुआरा में इनका शुमार होता था। और इसी तरीके से ये ममलूकन काना ममलूकन रूमिया, ये भी शायद कहीं पूछा गया है मेरे ख्याल में। काना इब्न रशीक ममलूकन रूमियन। पैदा चलिए कब आगे हुए? चलते हैं। जी, पैदा कब हुए? कौन इब्ने विलादत। रशीक? यस। जी, जी, 390 के अंदर, 390 में पैदा होते हैं, और 456 में इनकी वफात होती है। ठीक है, तो तीसरी मतलब चौथी और पांचवी दोनों सदी के अंदर ये रहे। ठीक है, इनकी एक मशहूर किताब है किताबुल उम्दा के नाम से, किताबुल उम्दा फी सिनाअत अश-शअर व नक़दिही, ये इनकी मशहूर किताब है। और इन्होंने इस किताब को जो था अबुल हसन इब्न अबी रिजाल अश-शेबानी को हदिया किया था। और कुछ ऐड करना चाहेगा कोई? चलिए फिर आगे चलते हैं। नक़्दुश शेर किताबुन अल्लफ़हू, फिर वही रिपीट हो गए, क़ुदामत इब्न जाफ़र। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। क़ुदामत इब्न जाफ़र के बारे में भी हमने थोड़ा सा जान लिया है, और इब्ने रशीद के बारे में भी। इनकी अल उम्दा किताब बहुत मशहूर है, अल उम्दतु फी सिनाअत अश-शअर व नक़दिही। और इनके अलावा भी इनकी किताबें हैं बहुत सी, लेकिन ज़्यादा मशहूर जो हुई है वो अल उम्दा हुई है। इसके अलावा क़ुरादतुज़ ज़हब फी नक़दी अशारिल अरब, ये भी काफ़ी मशहूर हुई है। और और कोई किताब बताएं इनकी। एक और किताब है इनकी, क्या कहते हैं उसको, मीज़ानुल अमल फी तारीख़ दुवल। ठीक है, मीज़ानुल अमल फी तारीख़ दुवल। अच्छा, इसके अंदर ताहा हुसैन
ताहा हुसैन भी मालूम है हमें कि मौजूदा दौर के कातिबीन में शुमार होते हैं और नाकिद भी हैं। और ये 1889 के अंदर पैदा होते हैं अभी, 1889 में। और 1973 में इनकी वफात होती है। मुगागा एक शहर है, उसके अंदर पैदाइश होती है इनका, मुगागा। कई बार पूछा गया है कहाँ पैदा हुए, तो इनकी बस्ती का नाम दे देते हैं, तो उसको याद रखें। मुगागा के अंदर पैदा होते हैं, काहिरा में। और इनको अमीदुल अदब अल अरबी कहा जाता है। ताहा हुसैन को का जो लक़ब है अमीदुल अदब अल अरबी। पूछा गया है कि मन हुआ अमीदुल अदब अल अरबी, तो जवाब होगा अमीदुल अदब अल अरबी हुआ ताहा हुसैन। हम जानते हैं कि ताहा हुसैन जो है मोहम्मद हुसैन हैकल और जो लुत्फी सैयद थे, उनकी आरा से मुतासिर थे बहुत। 3 साल की उम्र में, बल्कि चार भी आता है इनके बारे में, तीन अबुल आला अल मार्री के बारे में आता है। तो 3 साल या 4 साल की उम्र में जो थी इन्होंने जो आशोब चश्म की बीमारी हो जाती है, रमद बोलते हैं जिसे हम, उसकी वजह से जो थी इनकी बीनाई चली गई थी। तो ये नाबीना थे। और सात मतलब ये अ, 7 भाई भाई बहन थे। 7 थे या ज्यादा थे? 13 थे टोटल। 13 थे, ये उनमें से 7वें थे। ताहा हुसैन अपने बहन भाई में 7वें नंबर पर थे। ठीक है। कुरान हिफ्ज किया था इन्होंने 9 साल की उम्र में। ये भी पूछा जा सकता है। 9 साल की उम्र के अंदर इन्होंने कुरान हिफ्ज किया था, और उसकी पूरी तफसील जो है अल-अय्याम के अंदर उन्होंने लिखी है। ठीक है। और अजहर ये जामिया अजहर के अंदर इन्होंने शेख सैयद अल मुसीफी से पढ़ा भी है। चलिए। मिन आसारी ही अश्शर व शुआरा। अभी मुसलसल किताबें पूछी गई हैं, तो वो इब्ने कुतैबा की किताबों के बारे में, मतलब जो मशहूर मशहूर किताबें हैं वो सब इस पेपर में पूछ ली गई। तो अश्शर व शुआरा किसकी किताब है? इब्न कुतैबा। जी, इब्ने कुतैबा की किताब है अश्शर व शुआरा। मशहूर किताब है। इब्ने कुतैबा की पैदाइश जो है 213 में होती है, और इनकी वफात 276 में होती है। ठीक है। और कुन्नियत क्या है इनकी? अबू मोहम्मद। ठीक है। अबू मोहम्मद कुन्नियत है, और नाम है अब्दुल्लाह इब्ने मुस्लिम इब्ने कुतैबा अद्देनवरी। ठीक है। अब्दुल्लाह इब्ने मुस्लिम इब्ने कुतैबा अद्देनवरी, ये इनका नाम है। ठीक है। ये आलिम भी थे, फकीह भी थे, अदीब भी थे, नाकिद भी थे, लुगवी भी थे, काजी भी थे, खतीब भी थे, मुअर्रिख भी थे, सब कुछ थे। माशाल्लाह, ठीक है। सब कुछ था। हाँ। क्या रह गया अब? तो बड़ी शख्सियात में शुमार होते हैं तीसरी सदी के। और इनकी असल जो थी, आप जानते हैं कि फारसी से थी, वो भी सवाल पूछा गया है। ठीक है। यानी हुआ मिनुसोल फारसी है। कूफा में पैदा हुए हैं, फिर उसके बाद बगदाद आए थे। पैदाइश कूफा के अंदर हुई है, और उसके बाद बगदाद मुंतकिल हुए थे। और जो देनवर जहाँ जहाँ के ये थे, वहाँ के कदा का मनसिब संभाला था इन्होंने। ठीक है। इनको लकब क्या दिया जाता है? एक तो देनवरी है, वो तो देनवर के मतलब इन्होंने कदा का मनसब संभाला था, उसकी निस्बत से इनको देनवरी कहा गया। लेकिन दूसरा लकब जो ज्यादा था, वो था उनका खतीब अहल सुन्नति वल जमा। इब्न कुतैबा का खतीब अहल सुन्नति वल जमा। ठीक है। जाहिद से भी ये मिले हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश 213 में हो जाती है, और जाहिज जो है 255 में उसकी वफात होती है। तो ये बसरा के अंदर जाहिज से भी इनकी मुलाकात हुई है,
और ये जो है नहव के अंदर बड़ी महारत हासिल थी इब्ने कुतैबा को। इसी वजह से इनको इमामुल मदरसा अल बगदादिया फिन नहव ही माना जाता है। ठीक है, अल मदरसतुल बगदादिया फिन नहव का इमाम माना जाता है। ठीक है, बगदाद के अंदर इन्होंने अक्सर वक्त गुजारा है। और इसहाक इब्ने राहवे जो थे, उनसे हदीस का इल्म हासिल किया था इमाम। और इसी तरीके से नाहव वगैरह जो थी उन्होंने अबू हातिम सजिस्तानी से हासिल की थी। और दूसरे जो है अबुल फजल अर रियाशी, उनसे हासिल किया था। और फारसी जबान जो है मुस्लिम इब्ने कुतैबा से। ठीक है, तो ये मशहूर चीजें हैं उनके बारे में, इतना याद रखेंगे तो काफी है। किताबें भी बहुत सारी हैं इनकी। मशहूर तो एक तो अशर व शुआरा है, और दीगर किताबें नीचे आ रही हैं जो काफी मशहूर हैं। जितनी भी मशहूर किताबें हैं वो पूछ ली गई है। सबसे मशहूर जो हुई है वो अदबुल कातिब हुई है इनकी, जो कि मसादिर अदब में शुमार होती है। ठीक है, अदबुल कातिब कई बार आ चुका है इसका तज़किरा पीछे। ठीक है, बाकी किताबें यहाँ तकरीबन पूछी गई। चलिए, मुअल्लिफु किताबिल इमामा व सियासा कौन है? यही इब्ने कुतैबा। जी, इब्ने कुतैबा है इसके भी। ठीक है, तो इब्ने कुतैबा के बारे में बात हो चुकी। चलिए, अल के तो ये किताब मशहूर हैं, इनको याद रखना सब ये किताबें। अल इमामा व सियासा भी इन्हीं की किताब है। इसको तारीखुल खुलफा के नाम से भी जानते हैं हम, ये भी याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई तारीखुल खुलफा कौन सी किताब को कहा जाता है, तो इसीलिए इसका याद रखना। अल इमामा व सियासा जो है इसको तारीखुल खुलफा के नाम से भी जाना जाता है। ये अहम पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से लेकर के अमीन मामून के दौर तक इन्होंने लिखा है। ठीक है, अल इमामा व सियासा। चलिए, अदबुल कातिब इब्ने कुतैबा। जल्दी जल्दी बता दीजिए बस। अब्दुल कातिब, ये जो है अदबुल कातिब, ये भी इब्ने कुतैबा की ही किताब है। इस साल इनका दिन था, तो इसलिए इन्हीं से ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चंस। अदबुल कातिब इब्ने कुतैबा की ही किताब है। ठीक है, मसादिर अदब में शुमार होती है, आप जानते हैं। ठीक है, अशेर व शुआरा भी बहुत मशहूर किताब है। और तकरीबन उसके अंदर जो है 206 तराजिम है ना शुआरा 206 शुआरा की तराजिम है अदबुल कातिब के अंदर, वो उसके अशेर व शुआरा के अंदर। अदबुल कातिब जो है, ये जो है ये तो फन किताबत के सिलसिले में है। ठीक है, फी सिनाअतिल किताबा फिल आदाबि वल उलूम, अदबुल कातिब। चलिए, उयूनुल अखबार देखिए मिन तालिफात, इब्ने किसकी कुतैबा। तालिफात में से है? ये ये भी इब्ने इब्ने कुतैबा। कुतैबा की। ठीक है, तो ये भी इब्ने कुतैबा की ही है। और बाकी इब्ने रशीद, कुदामत इब्ने जाफर पे बहस हो चुकी। अब्दुल काहिर जुरजानी के सवाल बाकायदा आएगा नेक्स्ट वीक में, इसमें आए या इसमें, तो तभी बहस करेंगे उस पर। उयूनुल अखबार भी इनकी मशहूर किताब है। ठीक है, उयूनुल अखबार, इसके 4 जुज हैं। ठीक है, 4 अज्जा हैं, ये भी याद रख लेना उयूनुल अखबार के। अच्छा, किताब अल मारिफ देखिए जी, इब्ने कुतैबा इनकी की है ही। इब्ने ठीक है, कुतैबा। हाँ, तो किताबुल मारिफ भी इन्हीं की किताब है। तो देखिए कितनी पूछी गई है। और ये जो है किताब यहीं से क्या कहते हैं, किताबुल मारिफ जो है, ये तारीख की कदीम तरीन किताबों में इसका शुमार होता है। ठीक है, इसलिए कि इसके अंदर जो है मतलब जो अंबिया की और अंसाबुल अरब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इनका एक खुलासा इसके अंदर पेश किया गया किताबुल मारिफ के अंदर। ठीक है, तो तारीख की कदीम किताबों में शुमार होता है इसका। और ये खुलासा मानी जाती है तारीखुल अंबिया, अंसाबुल अरब और सीरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका खुलासा मानी जाती है।
और इसकी जो तहकीक की है किताबुल मारिफ की, वो सरवत उकाशा ने की है। ये भी याद रख सकते हैं। अल मारिफ, सरवत उकाशा। चलिए, तकूम शोहरतुहु अला किताबिल उम्दा, कि उसकी शोहरत जो है वो किताबुल उम्दा पर कायम है। किसकी? रशीद। बताइए। रशीक जी, इब्ने रशीक इब्न अल रशीद। क़ैरवानी। जी, इब्न रशीद कैरवानी। ठीक है, इब्न रशीद कैरवानी, इनके बारे में बात हो चुकी। 390 में पैदाइश हुई, 456 में वफात हुई थी इनकी। अबू अली अबुल अब्बास अल हसन अबुल इब्न अब्बास रशीद अल अल हसन कैरवानी। और इनका जो था, हम्म, ममलूकन रोमियन। जी, शायर ममलूकन रूमियन थे। हाँ, ममलूकन रूमियन थे। शायर शायर और इफरीकियुन। शायर भी थे, शायर अफ्रीकी। जी। और मतलब कैरवान के मशहूर शायर माने जाते थे। ठीक है, बहुत से लोगों से इन्होंने इल्म हासिल किया है। और मशहूर किताबें जो थी इनकी, अल उम्दा सबसे मशहूर है। इसका पूरा नाम जो है, अल उम्दतु फी सिनाअति शेरी व नक़दिही व उयूबी, ये याद रखना। ठीक है, 107 अबवाब हैं इसके अंदर। अल उम्दा के अंदर 107 अबवाब हैं, जिसमें से 59 बाब जो हैं वो फी फुसूल शेरी व अबवाबी, यानी शायरी के सिलसिले से हैं। और 39 अबवाब जो हैं बलागत से रिलेटेड है, बलागत और उसके उलूम जो होते हैं। ठीक है, फिल बलागती व उलूमिहा। और 9 कितने अबवाब जो हैं अबाब है इसमें सर? वो हैं मुख्तलिफ फ़नून के अंदर। ठीक है, उनमें से तारीख भी है। जी, क्या कह रहे हैं आप? कितने अबाब हैं टोटल सर? 107, 107। ठीक है, अदबुल इसके अंदर, अल उम्दा के अंदर 107 अबवाब हैं टोटल, जिनमें से 59 जो हैं वो फी फसूल शेर व अबवाबिही, और 39 जो हैं वो फिल बलागती व उलूमिहा। और 9 अबवाब जो हैं वो मुख्तलिफ फ़नून के अंदर है। और ये मतलब 2 जुज में छुपी छपी थी काहिरा से 1900 के अंदर। इतना याद रख लेना बस कि ये काहिरा से छपी है 2 जुज में 1900 में। ठीक है, बाकी हो चुका। इनकी एक किताब और बताई थी मैंने, कुरादतुज़ ज़हब फी नक़्द अशारिल अरब। मिज़ारुल अमल जी। और शायर, शेर का भी दीवान है उनका, शायर भी थे ये। और ये इसी तरीके से, और तो मेरे ख्याल में इनकी किताब कोई पूछी नहीं गई है एग्जाम में। यही ज्यादा मशहूर थी। एक तिराजुल अदब करके इनकी किताब है, तिराजुल अदब। लेकिन यही ज्यादा मशहूर किताब है, उम्दा ज्यादा आई है, किताबुल उम्दा। चलिए, मन हुआ मुअल्लिफु किताबी मुस्तक़बल सकाफती फी मिस्र। मुस्तक़बल सकाफती फी मिस्र किसकी किताब है? ताहा। शौकीज। जी, जी, ताहा हुसैन की किताब है, मशहूर नाकिदीन में इनका भी शुमार होता है। तो ये इन्होंने किताब लिखी है सकाफा के ऊपर, मुस्तकबल सकाफती फी मिस्र। ठीक है, अहमद अमीन, शौकी जैफ, डॉक्टर मंदूर, सब नाकिद हैं। ठीक है, सारे के सारे नाकिदीन हैं। तो ताहा हुसैन के बारे में बात हो चुकी थी। ठीक है ना, 1889 में पैदा होते हैं। और वफात कब होती है 1970 इनकी? 1900, 1973। हाँ, 73 73। के अंदर। यहाँ तक शौकी जैफ की बात है तो ये भी मतलब जदीद दौर के नाकिदीन में इनका शुमार होता है, मौर्रिख भी हैं ये। ठीक है, इनकी तारीख का एक सिलसिला है पूरा, बहुत मुफस्सल किताब है इनकी, तारीखुल अदब अल अरबी। 1910 में पैदा हुए हैं और 2005 में इनकी वफात हुई थी। 1910, शौकी जैफ जो हैं 1910 में पैदा हुए, और वफात होती है इनकी 2005 में। ठीक है, नाम जो था पूरा इनका, अहमद शौकी अब्दुल सलाम ज़ैफ, ये इनका नाम था, अहमद शौकी अब्दुल सलाम ज़ैफ। लेकिन मशहूर किस नाम से हुए? शौकी ज़ैफ के नाम से। तो ये अदीब भी थे, आलिम भी थे,
और लुगावी भी थे, मिस्र के अंदर पैदा हुए हैं। और मजमाउल लुगा अल अरबिया अल मिस्री जो है उसके रईस भी रहे हैं। ठीक है। और पैदाइश जो हुई है इनकी औलाद हमाम के नाम से एक जगह है काहिरा के अंदर, उसके अंदर पैदा हुए हैं। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है राइदुन नक्द व दिरासा अल अदबिय्या वल लुगविय्या। ठीक है। शौकी ज़ैफ को राइदुन नक्द व दिरासा अल अदबिय्या वल लुगविय्या। इसी तरीके से एक कौल और है इनके बारे में कि हुआ राइदुन फी दिरासातिल कुरआनिय्यति वल इस्लामिय्या। ठीक है। तो दो हो गए, राइदुन नक्द व दिरासा अल अदबिय्या वल लुगविय्या, और राइदुन फी दिरासातिल कुरआनिय्यति वल इस्लामिय्या। ठीक है। बड़े ज़हीन इंसान थे। ओ, तो इनकी भी मतलब इनको भी ये जो है आशोब चश्म की बीमारी हुई थी, रमद। तो डॉक्टर ने इनको जो है इनका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन वो ऑपरेशन नाकाम हुआ था और उनकी जो बाएं आंख थी उसकी रोशनी खत्म हो गई थी, बाएं आंख की इनकी। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो लिसानिस जो किया है उसकी डिग्री कहाँ से ली है और किस चीज में? ये सवाल बनता है, बन जाते हैं इस तरह के, और इस तरह का पूछा भी गया है। तो शौकी ज़ैफ ने जो है जो लिसानिस की जो डिग्री ली है वो अदब के अंदर ली है, जामियातुल काहिरा से। ठीक है। जामियातुल काहिरा के अंदर पढ़ते थे ये, वहां से इन्होंने लिसानिस की डिग्री ली है। और मजमा लुगा अल अरबी के अंदर जो थे मुहर्रिर की हैसियत से शरीक हुए थे। और 1936 में जो है ताहा हुसैन ने उनको किस्मुल लुगा अल अरबिया का अमीद बना दिया था। और इनका जो माजिस्टर हुआ है, उनके जो रिसाला था उस पर कौन सा रिसाला लिखा है इन्होंने? ये सब ये अहम चीजें हैं सब, कि इनका रिसाला क्या था, रिसाले का नाम क्या था। तो वो था नक्दुल अदबी फी किताबिल अगानी लिल अस्फहानी। ठीक है। नक्दुल अदबी फी किताबिल अगानी लिल अस्फहानी। ठीक है। और मतलब डॉक्टरेट की डिग्री किस चीज में ली थी, उसमें क्या रिसाला लिखा था, किसी को मालूम है? बहुत मशहूर किताब है इनकी वो वैसे भी। और दुक्तूरा का इनका तारीख रिसाला भी है। कौन सा? तारीखुल अदब अल अरबी। नहीं, अल फन व मज़ाहिबुहु फी शेर अल अरबी। ठीक है। 1942 के अंदर इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी और इनके रिसाले का नाम था अल-फन व मज़ाहिबुहु फी शेर अल अरबी। इनकी मशहूर किताब भी है, तो इस वजह से याद रखना। 1942 के अंदर ये डिग्री मिली थी, और फिर ये किताब की शक्ल में 1943 के अंदर शाया हुआ था, ताहा हुसैन की निगरानी में। ठीक है, काफी है इनके बारे में इतना। किताबें तो आप जानते ही हैं कि इनका सिलसिला है पूरा, तारीख का तारीखुल अदब अल अरबी है, और किताब रद्द अल नुहात, इसी तरीके से असरुद्दौला वल इमारात, और अल-फन व मज़ाहिबुहु फी शेर अल अरबी जैसे कि बताया। और बताएं इनकी कोई किताब, अत-ततव्वुर व तजदीद फी शेर अल उमवी, ये भी पूछा गया है, अत-ततव्वुर व तजदीद फी शेर अल उमवी। और शौकी शायरुल हदीस, शायरुल असर अल हदीस, ये भी पूछा गया किसकी किताब है। इसी तरीके से बारूदी राइदुश शेर अल हदीस, मैच करने के लिए आ जाता है। वैसे तो ये मशहूर किताबें हैं इनकी। ठीक है। चलिए, हाँ, और एक किताब और, अल मदारिस अन नहविया, ये भी पूछी गई, अल मदारिस अन नहविया। और एक मशहूर किताब है, उसका उर्दू में भी तर्जमा हुआ है, अल अदब अल अरबी अल मुआसिर फी मिस्र, है ना? अल अदब अल अरबी अल मुआसिर फी मिस्र। उर्दू में उसका शम्स अंजुम इस तरह करके हैं, उसका तर्जुमा भी किया है। चलिए, मिन मुअल्लफातिहिल हाम्मा, ये बड़ा पहले पता नहीं क्या मसला होता होगा,
टाइपिंग की बहुत मिस्टेक है। मिन मुअल्लफातिहिल हाम्मा मा अबिल आला फी सिजनी। किसकी किताब है? हुसैन। हुसैन। जी, ताहा हुसैन की किताब है, मा अबिल आला फी सिजनी। तो इनके बारे में काफी बात हो चुकी, नाम याद रखते जाना। तो ताहा हुसैन की दुआउल करवान आई है अब तक, रिवाया है। और मा अबिल आला फी सिजनी, ये आ गई उनकी किताब। तअथर बिन नक़्दिल फरंसी, शौकी दैफ, अब्दुल कादिर अलमाज़नी, ताहा हुसैन, एहसान अब्दुल कुद्दूस, सब हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हुसैन। हुसैन। जी, ताहा हुसैन जो था वो नक़्द फरंसी से मुतासिर था, उनकी आरा से बहुत मुतासिर था ये। अच्छा, इन्होंने एक किताब निकाली थी फिशरिल जाहिली। मैंने बताया अभी तक, कल के डाउट था उसमें, 1926 में ही शाये हुई है वो फिशरिल जाहिली। बाद में फिलदबिल जाहिली के नाम से वो छपी है। तो पहला नाम जो था उसका फिशरिल जाहिली, 1926 के अंदर ही, उसी के अंदर उन्होंने कदिया इंतहाल वगैरह का जो कदिया था वो उठाया था। अच्छा, मिन मुअल्लफातिही हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। तो ये तो बहुत पूछा जा चुका है और पिछले पेपर में भी आया था, तो इन पर बात भी हो गई काफी। तो ये किसकी किताब है? मशहूर किताब है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ठीक है, किताब है, कुरान की एक आयत से इसका नाम लिया गया है। आयत बताई थी वो किसी ने? फलिल्लाहि कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़। हुज्जत, फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, इसी तरह की आयत है, उसी से इसका नाम लिया गया है। शाह वलीउल्लाह की किताब है, मशहूर किताब है, 2 जिल्दों में है। और अदनान भाई ने पढ़ी है ये किताब, ठीक है जी। इसका जो मौजू है वो फलसफतुत तशरीअ अल इस्लामी है, यानी कुरान और हदीस के जो अहकामात हैं उनकी हिकमतें बयान की हैं उन्होंने इसके अंदर। 1703 के अंदर पैदाइश होती है शाह वलीउल्लाह की, ठीक है। 1703 में एक गांव है मुजफ्फरनगर का फुलत, वहां उनकी पैदाइश होती है। और 1762 के अंदर इनकी वफात होती है, और दिल्ली में ही मदफून है, ठीक है। 1762, 1762 ही है ना? जी जी। जी, ठीक है। मन मुअल्लिफु किताब मादा खसीर अल आलम बिनहितातिल मुस्लिमीन, ये भी पहले आ चुका पिछले पेपर में। किसकी किताब है? मशहूर किताब है, अबुल हसन अली। अबुल हसन अली नदवी की है। और 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, मैंने बताया था आपको। एक ही मुजल्लद है, लेकिन अबवाब उसके अंदर 5 हैं। और बहुत मशहूर किताब है, 30 साल की उम्र में मौलाना ने लिख दी थी ये किताब, ठीक है। 30 साल की एज में लिखी थी, मादा खसीर अल आलम बिनहितातिल मुस्लिमीन। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन है मुस्लिम दुनिया पर, क्या पच्चीस नाम साल है में वो? वही इंसानी दुनिया पर मुसलमानों को हाँ, उर्दू जवाल। इंसानी दुनिया पर, इस्लामी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज जवाल का असर। इनकी एक किताब और बताई थी मैंने, अस्सिरा बैन अल फिक्रतिल इस्लामिया वल फिक्रतिल गरबिया। इसका भी उर्दू में तर्जुमा हुआ है, इस्लामियत और मगरिबियत की कशमकश। इसी तरीके से मशहूर किताब है इदा हब्बत रिहुल ईमान, उसका भी तर्जुमा हुआ है, जब ईमान की बादे बहारी चली। मुताद्दिद किताबें हैं, तारीख, दावत व अजीमत, जो कि आपका वो है रिजारुल फिक्री व दावा, 4 जिल्दों में है, ठीक है। रिजारुल फिक्री व दावा 4 जिल्दों में है। और तारीख, दावत व अजीमत मेरे ख्याल में 5 जिल्दों में है। अदनान भाई, 5 में ही है ना? जी जी। जी, जो अरबी में रिजारुल फिक्री व दावा वो 4 जिल्दों में है। और भी मशहूर किताबें हैं, अल मुस्लिमून फिल हिंद, और मौलाना की तो इलल इस्लाम मिन जदीद, ढेर सारी किताबें हैं। सीरत के ऊपर भी हैं, अस्सीरा नबविया करके। ये दो चलिए, किताब और तो इनकी, आपकी नहवत तरबिया अल इस्लामी में भी आई है क्वेश्चन। हाँ ये भी, ये अभी पीछे पिछले उसमें भी आया, नहवत तरबिया अल इस्लामिया। तो ये किताबें याद करते चलिए, जो जो किताबें पूछी जा रही हैं,
ज़्यादातर इदा हब्बत रिहुल ईमान मादा खसीर आलम नहवत तरबिया अल इस्लामिया अल मुस्लिमून फिल हिंद, ये किताब पूछी गई है ज्यादातर। कि पैदाइश जो है उनकी 1913 1914 दोनों तरह की रिवायतें हैं। वो 1914 में पैदा होते हैं और वफात होती है 1999 में। 1990। ठीक है, 1999। चलिए, मुअल्लिफ नुज़हतुल खवातिर, नुज़हतुल खवातिर के मुअल्लिफ आपको मालूम ही होगा, बहुत मशहूर किताब है ये तो जल्दी से बताइए। अब्दुल हई गुलाम हुसैन। रजा। हाँ, इसका नाम बताइए जल्दी से, पूरा नाम क्या है? नुज़हतुल फ़वातिह फ़ी बहजतिल मसामिअ वन नवाज़िर। जी, नुज़हतुल खवातिर व बहजतुल मसामिअ वन नवाज़िर, ये इसका पूरा नाम है। और अपने मौजू के अंदर मर्जा मानी जाती है। जो भी कोई तराजिम के ऊपर किताब लिखता है तो इस किताब की तरफ रुजू करता है। अली तंतावी वगैरह जब उन्होंने तारीख ये लिखी थी अपनी, उनकी एक तराजिम के ऊपर उनकी भी है, शख्सियात के ऊपर किताब। क्या नाम है उसका? इसी तरह रिजालुम मिनत तारीख। जी, रिजालुम मिनत तारीख अली तंतावी की एक किताब है। उन्होंने लिखा है कि मैंने भी उससे रुजू किया है, कुछ शख्सियात जो ली हैं। तो नुज़हतुल खवातिर बड़ा मर्जा मानी जाती है। और अब्दुल हई साहब ने जो है इसके अंदर मतलब मुख्तलिफ शुआरा, उदबा, कुत्ताब, और जो उमरा हुए हैं, हुक्काम हुए हैं, फुकाहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, और जो कायदीन थे बड़े बड़े, उन सबके तराजिम उसके अंदर जो हैं जिक्र किए हैं। ठीक है, 8 जुज के अंदर है ये नुज़हतुल खवातिर, 8 अज्जा में। अच्छा, इसका पुराना नाम कोई बताएगा? वहाँ शायद नया नाम है उसका, अल इलाम बिमन फी तारीख हिंदी में डाला। नहीं, मेरे ख्याल में नुज़हतुल खवातिर बाद का नाम है, और इससे पहले इसका नाम दूसरा था। वो था तो जी अल जनाब, इलाम। मुझे अब जी, अल इलाम बिमन फी तारीख अल हिंदी मिन अल आलाम। ठीक है, फिर बाद में नुज़हतुल खवातिर व बहजतुल मसामिअ वन नवादिर जब ये मिस्र से छपी थी तो तब ये नाम हुआ इसका। पहले नाम था अल इलाम बिमन फी तारीख अल हिंदी मिन अल आलाम। ठीक है, तो ये ऊपर वाला नाम लग भी रहा है कि ये हिंदुस्तानी नाम था पहले, फिर जब वहां से छपी तो वो अब नुज़हतुल खवातिर व बहजतुल मसामिअ वन नवादिर करके है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, तोहफतुल मुजाहिदीन किताबुन अल्लफहु, किसने मुअल्लिफ की है ये किताब? तोहफतुल मुजाहिदीन बहुत मशहूर है, काफी पूछी गई है, तो बताइए। गुलाम जुल्फ और अली देवबंदी। तो ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है आपका। ठीक है, तोहफतुल मुजाहिदीन न शाह वलीउल्लाह की है, न जुल्फ़िकार अली देवबंदी की है, ना ही अनवर शाह अल कश्मीरी की है, और ना ही गुलाम अली आजाद अल बलग्रामी की है। तो सारे ऑप्शन क्या हैं यहाँ? गलत हैं। ठीक है, किसकी किताब है जल्दी से बताएं आप? तोहफतुल मुजाहिदीन फी बाद अखबारिल बुर्तगालियीन, ये पूरा नाम है इसका, तोहफतुल मुजाहिदीन शायद वो फी बाद अखबारिल जैनुद्दीन, बुर्तगालियीन। मोहम्मद किसकी है? जैनुद्दीन। जी, अहमद जैनुद्दीन अल मलिबारी। जी, ये जो किताब है, अहम- एक मिनट। जी, अहमद जैनुद्दीन अल मलिबारी। अब सवाल करने का तरीका उनका दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि पूछा गया है कि भाई अहमद जैनुद्दीन अल कबीर थे सगीर, मतलब कबीर या सगीर? हम्म तो ये जैनुद्दीन तो अल कबीर या मुजाहिदीन। सगीर, ये भी बताइए अब। सवाल पूछा गया है इस तरह करके। नाम से तो कभी ही लग रहा सगीर थे है। वो। ठीक है, सभी। सगीर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। है। ये ये थे। सब ठीक है, तो तोहफतुल तोहफतुल मुजाहिदीन। मुजाहिदीन फी बाद अखबार बुर्तगालियीन, ये अहमद जैनुद्दीन अल मलिबारी की है। और ये जो हैं आप जानते हैं कि 1532 के अंदर पैदा होते हैं और 1620 में इनकी वफात होती है। और ये जुनूबी हिंद की सबसे पहली तारीख मानी जाती है। ठीक है, तो इनके वालिद जो थे वो जैनुद्दीन
मखदूम अल कबीर थे वो। ठीक है, और उनको जैनुद्दीन अल अव्वल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैनुद्दीन अल मखदूम अल कबीर और जैनुद्दीन अल अव्वल। ठीक। फिर इनके पोते जो हैं वो हुए हैं जैनुद्दीन अल मखदूम सगीर या जैनुद्दीन अल मखदूम सानी। तो इनके दादा थे जैनुद्दीन अल मखदूम अल कबीर, या उनको फिर हम कहते हैं जैनुद्दीन अल मखदूम अल अव्वल। और ये जो हैं, इनका नाम है जैनुद्दीन मखदूम असगीर या जैनुद्दीन मखदूम असानी, जो इस किताब के मुअल्लिफ हैं। तो या तो ये पूछा जाए कि सगीर या सानी, तो दोनों याद रखना, ये बाद वाले हैं मतलब, बस ये ध्यान में रखना। तो बड़ी अहम किताब है, ज्यादा जखीम किताब नहीं है असल ये। 55, असल तो किताब 55 पेज में है। ठीक है, सिर्फ 25 पेज, वो 55 पेज में है। लेकिन 4 किस्मों में मुनकसिम है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली किस्म कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। तो इस चीज को भी जहन में रखना है। ठीक है, 4 किस्मों में इसको मुनकसिम किया है उन्होंने। तो जो पहली किस्म है वो है जिहाद के अहकाम के सिलसिले में। ठीक है, नाम क्या है उसका कि फी बादी अहकामिल जिहाद व तहरीदी अलैहि, ये पहली है उसकी। और दूसरी किस्म जो है वो है फी बदई ज़ुहूर इस्लाम फी मलीबार, यानी मलीबार के अंदर जो इस्लाम के का आगाज हुआ है उस पर उन्होंने लिखा है दूसरी किस्म में। तीसरी किस्म के अंदर उन्होंने जो मतलब मलीबार के जो वो थे काफिर काफी मतलब लोग थे, उनके आदात व अतवार के सिलसिले में उन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, यानी नुब्जतुन यसीरतुन मिन आदाति कफरति मलीबार अल गरीबा। चौथी किस्म जो है, पहली किस्म पूछी गई है, और मतलब लेकिन सारी याद रखना है, चारों की चारों इसको। और क्योंकि तोहफतुल मुजाहिदीन मसा उसमें से है आपके मसादिर में से है ना, मसादिर मराजे की किताबों में से शायद ये भी है। तो इस वजह से इसकी चारों किस्में याद रखनी है। पहली किस्म फी बादी अहकामिल जिहाद व तहरीद अलैहि, दूसरी जो है फी बदी ज़ुहूरिल इस्लाम फी मलीबार, तीसरी जो है यानी नुब्दतुन यसीरतुन मिन आदाति कफरति मलीबार, और चौथी किस्म जो है ये है फी दिक्री वसूल फ्रंज इला मलीबार, यानी जब ये पुर्तगाली जो हैं मलीबार के अंदर आए थे तो उस वक्त का उन्होंने, और उनकी जो बदतरीन अमाल थे उनका तस्करा किया है। ठीक है, जो आखिरी है ये सबसे बड़ी फसल है। तकरीबन इसमें 14 फसलें, ये जो चौथी किस्म है उसके अंदर 14 फसलें। ठीक है, उसमें वो पुर्तगालियन की तारीख बयान करते हैं, और जो कुछ उन्होंने उसके अंदर कत्ल और फसाद मचाया था वो सब का तस्करा किया है। देखिए, कालीकट केरला से 1996 में छपी थी ये किताब तोहफतुल मुजाहिदीन। चलिए, मन हुआ मौलिफ और सकाफतुल इस्लामिया। जी। अब्दुल हई सही है। जी, अब्दुल हसन हई पानी का हसनी की किताब है, मशहूर किताब किस्म। है। तो इनकी एक किताब आई क्या कहते हैं, नुज़हतुल खवातिर, जी। और एक ये है अस्सकाफतुल इस्लामिया फिल हिंद। अच्छा, इसका पुराना नाम मालूम है किसी को? ये तो बाद में अलमा जब वहां से छपी है तो तब उसका नाम ये हुआ है। पहला नाम क्या है? अलमारिफ। मारिफुल अवारिफ। मारिफ, अच्छा। हाँ, मारिफ पूरा नाम। क्या नाम है? मारिफुल अवारिफ। जी, मारिफुल आवारिफ, और भी है आगे शायद कुछ, मेरे भी जहन में नहीं आ रहा। तो इसका नाम पुराना भी याद रखना होगा। ठीक है, देख लेना वो नाम, मुझे भी जहन में नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से इनकी एक किताब है अल मुस्लिमून फिल हिंद, तो इनके बेटे की है। इसी तरीके की किताब है एक, और उसका भी नाम दूसरा था, जन्नतुल मशरिक करके नाम था वो किताब का। चलो। ठीक है, तो देख लेना इसको, या मैं देख कर कल इंशाल्लाह बताता हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा है। चलिए, तो सकाफतुल इस्लामिया फिल हिंद, ये भी अब्दुल हई हसनी साहब की है।
और बाकी अनवर शाह कश्मीरी, गुलाम अली आजाद, इन पे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे आएंगे, तो इन पे तभी डिस्कस कर लेंगे। सुबहतुल मरजान फी आसारी हिंदुस्तान किसकी है, मशहूर किताब है? अल बलगरानी, जी, आजाद बलगरामी, साहब की है। गुलाम अली ये आजाद। गुलाम अली आजाद बलग्रामी की। जी, सुबहतुल मरजान फी आसारी हिंदुस्तान, बहुत पूछा गया है किताब, बेशुमार मर्तबा पूछी गई है। ठीक है, तो ये गुलाम अली आजाद बलग्रामी की है। और मन हुआ मुअल्लिफ किताब सबअ सनाबिल? इसी इनकी ही है। ये भी इन्हीं की किताब है। ठीक है, तो ये दो किताबें याद रखना, क्योंकि टाइम आज काफी हो गया, तो इसलिए हम इन पे डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये दो किताबें हो गई इनकी, गुलाम अली आजाद की सबअ सनाबिल, ठीक है, कसाइद हैं इसमें। और ये जो है ऊपर जो गई है सुबहतुल मरजान फी आथार हिंदुस्तान, ये भी बहुत मशहूर किताब है, तो इसको भी ध्यान में रखना। शाह वलीउल्लाह साहब पे बहस आ चुकी काफी। और फिर ये एक किताब है अल इंसाफ, इत्तिसाफ नहीं है, इंसाफ है, अल इंसाफ। ठीक है, अल इंसाफ फी बयान अल इख्तिलाफ किसकी किताब है? अब्दुल्ला शाह साहब। वलीउल्लाह। जी, शाह वलीउल्लाह साहब की किताब। ठीक है, तो शाह वलीउल्लाह साहब की हुज्जतुल्लाह बालिगा आई है अब तक, पिछले पेपर में भी है, इसमें भी है। और दूसरी किताब ये आई है अल इत्तिसाफ फी बयान अल इख्तिलाफ। और एक मैंने बताई है आपको वैसे, फतहुर रहमान फी तर्जमतिल कुरान। तो तीन किताबें हो गई, तीनों को याद रखिए, और आगे जब आएंगी तो इंशाल्लाह सबको याद करते चलेंगे। फौजुल जी, कबीर आ रही है। अल फौजुल कबीर आ गई। जी बिल्कुल, मिन आसारी ही अल फौजुल कबीर, ये यहाँ भी आ गई, देखो। मिन आसारी ही अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर किसकी है? मालूम है, मशहूर जमाना किताब है, सब है। असलन काहे में है ये बताएं, पॉइंट ये है कि ये किताब काहे जी, में है, कौन सी जबान में लिखी है शाह साहब ने? फारसी, फारसी। फारसी में। जी, बिल फारसी है। और तर्जुमा किसने किया है इसका अरबी में? अब शेख सलमान हुसैन। जी, सलमान हुसैनी साहब ने इसका अरबी में तर्जुमा किया है। ठीक है, तो ये था 2000 जून का पेपर। कल इंशाल्लाह इसका पूछना 2006 कुछ बात के है ना। दिसंबर का पेपर। जी, फौजुल कबीर का एक सवाल आता है ना, इसका कुछ पांचवा बाब जी, कौन ये सा है? वो है, एक किताब है, फतहुल कदीर खबीर। फतुल खबीर बिमाला फतुल बुद्ध खबीर। बिमाला बुद्धा, मतलब इस तरह का नाम है उसका, उसका पांचवा जुज है ये। ठीक है, फतहुल खबीर। हाँ, उसका पूरा नाम जो है फतहुल खबीर बिमाला बुद्धा मिन हिफ्ज़िही फी इल्म तफसीर। ठीक है, ये नाम है जी। उसका। हाँ, ये सवाल आया हुआ है, सही कह रहे हैं आप, कि फतहुल खबीर बिमा ला बुद्द मिन हिफ्ज़िही फी इल्म तफसीर, उसका पांचवा बाब माना जाता है अल फौजुल कबीर जो है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए पेपर के साथ। सर